नीतीश की धमकी के आगे झुकी मोदी सरकार, बीजेपी हाईकमान ने मार ली पलटी। केंद्रीय मंत्री की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी ने खुद को कर लिया अलग। गिरिराज सिंह की यात्रा को पहले समर्थन बताया पार्टी की यात्रा। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने के दिए संकेत तो बीजेपी ने मार ली पलटी। वैसे तो अभी तक बिहार में नीतीश कुमार को ही पलटी मारने वाला नेता बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश की संगत में रहते रहते अब इसका असर बीजेपी पर भी आता दिखाई दे रहा है। या ये कहें कि नीतीश पलटी ना मार जाएं, इसलिए बीजेपी उनसे पहले ही पलटी मारती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन जेडीयू नेताओं की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कहा गया है कि कुछ भी हो सकता है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश हमारे साथ आने को तैयार हैं, बस मौके का इंतजार है और मौका बीजेपी देने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो नीतीश कुमार के आगे झुकती दिखाई दे रही है। जिस यात्रा का रोड चार्ट दिल्ली में तैयार हुआ, कहा जाता है कि जो यात्रा बीजेपी हाईकमान की मंजूरी के बाद शुरू करने का प्लान बना, उस यात्रा को लेकर जब नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई तो बीजेपी ने खुद को उस यात्रा से अलग कर लिया, जो बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए निकाली जा रही थी। यात्रा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री की है और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये यात्रा उनकी निजी यात्रा है। पार्टी का इस यात्रा से कोई सरोकार नहीं है। तो आखिर कैसे मोदी के मंत्री की यात्रा से बिहार बीजेपी ने खुद को किया अलग, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के रंग देखकर बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। नीतीश की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ आकर नीतीश मुश्किल में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे उनसे किए थे वो पूरी तरह से मुकर गई है या पूरे नहीं किए जा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अब बीजेपी उन्हें अनसुना कर रही है और इसी से नीतीश कुछ बिफरे विफरे नजर आ रहे हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में समय से पहले चुनाव करा लिए जाएं, विधानसभा को भंग किया जाए और नया जनादेश लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं सुनी। नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे तो कहा जाता है कि बीजेपी हाईकमान इस शर्त पर विधानसभा भंग करने की मांग स्वीकार करने को तैयार हो गया था कि चुनाव लोकसभा के बाद कराए जाएंगे, यानी पहले लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद विधानसभा भंग की जाए, जिससे नवंबर में चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि एनडीए की सरकार बिहार में कुछ दिन पहले ही बनी है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि काम तो महागठबंधन की सरकार ने किए हैं, इसलिए एनडीए सरकार को काम के लिए कुछ समय मिलना चाहिए और अब 9 महीने हो गए हैं। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार नए चुनाव की इजाजत नहीं दे रहे हैं। नीतीश की सोच है कि इस समय माहौल उनके पक्ष में है। अगर अभी चुनाव होता है तो बीजेपी का फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जेडीयू की सीटें जरूर बढ़ जाएंगी, यानी माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में है, जिसके चलते नीतीश कुमार भी सहयोगी दलों के दबाव में नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराने की तैयारी में है और वो बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे नहीं मान रही है, क्योंकि बीजेपी को इसमें अपना नुकसान दिखाई दे रहा है और ये नीतीश की नाराजगी की बड़ी वजह माना जा रहा था। लेकिन इस बीच अचानक की खबर आई कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा सीमांचल के एरिया में निकाली जाएगी, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, यानी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश गिरिराज सिंह की यात्रा के जरिए बीजेपी ने करने की रणनीति तैयार की है। लेकिन जैसे ही इस यात्रा का प्लान सामने आया, जेडीयू भड़क उठी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की छवि को ही होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिससे बीजेपी हाईकमान हैरान रह गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, जबकि भारत हिंदुओं का है और सभी हिंदू जागरूक हैं। खुद को हिंदू कहने में कोई बुराई नहीं है। भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, कई जातियां हैं, उन जातियों को बुरा लगेगा। अगर मुसलमान और दूसरी जातियां स्वाभिमान यात्रा निकालने लगेंगी तो भगदड़ मच जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने गिरिराज पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वो बेगूसराय से सांसद हैं, उन्हें वहीं से यात्रा निकालनी चाहिए। इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा। हिंदू खुद स्वाभिमानी है, इसका मुसलमानों पर बुरा असर पड़ेगा। गिरिराज सिंह सिर्फ गिरिराज सिंह है, आसमान सिंह नहीं। उनका कद कभी भी मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी यात्रा के लिए वक्त नहीं है। तो जेडीयू की तरफ से यहां तक संकेत मिलने लगे थे कि अगर गिरिराज सिंह की यात्रा से कुछ भी अशांति फैलती है तो फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। जेडीयू इसे लेकर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके बाद बीजेपी भी गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को अलग कर लिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि पार्टी और गिरिराज सिंह की यात्रा के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ये यात्रा पूरी तरह से गिरिराज सिंह की है और ये उनकी निजी यात्रा है, बीजेपी की नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले पर इससे ज्यादा टिप्पणी करने से
इनकार कर दिया। बिहार बीजेपी चीफ ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि इस यात्रा से सीएम नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार की इस छवि के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। यहाँ किसी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुज्जमा अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू पहले से जगे हुए हैं, उन्हें गिरिराज सिंह क्या जगाएंगे। उनकी यात्रा से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा का कोई असर हिंदू और मुस्लिमों में नहीं पड़ने वाला है। यानी एक दिन पहले तक जिस यात्रा को लेकर बीजेपी के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा था, नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबर से वो पूरा का पूरा उत्साह ही ठंडा पड़ गया। अब बीजेपी मोदी सरकार के मंत्री की यात्रा से खुद को अलग कर रही है। साफ है, बीजेपी के लिए सत्ता बेहद जरूरी है और उसे इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता पर भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि इस बार केंद्र की सत्ता में भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी मात्र 240 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद टीडीपी और जेडीयू के साथ ही कई दूसरे दलों के सहयोग से ही सरकार चल रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार सहयोगी दलों के दबाव में नजर आ रही है। और वही दबाव इस बार भी नजर आया जब उसने खुद अपने ही मंत्री के बयान से, अपने ही मंत्री के कार्यक्रम से किनारा कर लिया, जबकि जानकारों का दावा है कि ऐसा संभव नहीं है कि गिरिराज सिंह जो ये यात्रा निकाल रहे हैं उसकी जानकारी आला कमान को ना हो या फिर आला कमान के समर्थन से ये यात्रा ना निकल रही हो। लेकिन जब बीजेपी ने इसको अपने लिए खतरा पाया, इस यात्रा से अपने आप को मुश्किल में पाया, तो फिर बीजेपी आला कमान ने सीधे सीधे इससे किनारा कर लिया। और अब जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया और उन्होंने इस यात्रा से अलग किया खुद को, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान का ही निर्देश है जो उन्होंने दीपक जायसवाल को दिया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के लिए इस वक्त सत्ता बेहद जरूरी है और सत्ता में बने रहने के लिए ही वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस तरह का जानकार अब दावा कर रहे हैं और इस तरह का विपक्ष हमेशा से आरोप भी लगाता आया है। वहीं आप बात करें नीतीश कुमार के तेवरों की, तो नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से बीजेपी पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिससे बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि नीतीश कुमार ने अब बीजेपी नेताओं से, बीजेपी के मंत्रियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ना वो जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, ना अमित शाह से मिल रहे हैं। जेपी नड्डा पटना आते हैं तो वो उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। खुद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह या जेपी नड्डा से मुलाकात करके नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम रहा है बिहार की राजनीति में, उसने बीजेपी आला कमान को टेंशन में ला दिया है और उसी का नतीजा ये रहा कि जो यात्रा सबकी सहमति से निकल रही थी, उस यात्रा में अब गिरिराज सिंह अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।